Today we will study chapter number 7, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स सजीव और निर्जीव, यानी जिस चीज़ के अंदर जान है और जिस चीज़ के अंदर जान नहीं है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. इन अवर डेली लाइफ वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सब जो वस्तु है सब एक दूसरे से अलग होता है. दे डिफर इन कलर, साइज एंड शेप. वो साइज़ में, कलर में और शेप में सब अलग अलग होते हैं. दे मे बी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. चलिए जानते हैं. वी कम अक्रॉस पेपर, पेंसिल, फर्नीचर, ट्री, bird, animal, etc. On the basis of characteristics, scientists divide these groups into two groups, living and non-living things. और इन सब को देखते हुए साइंटिस्ट ने दो पार्ट में इसको ग्रुप को डिवाइड कर दिया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के. और जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है. द थिंग्स दैट लिव लाइफ हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. यानी जो चीज़ जिसके अंदर जीव है, यानी जिसकी लाइफ चल रही है ना, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. यानी जिसके अंदर लाइफ है वो लिविंग थिंग्स है. जैसे प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग्स आर द लिविंग थिंग्स. ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है. द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे. जैसे पेपर, वुड, सन, मून, स्टोन आर द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर कैन बी नेचुरल और मैन मेड. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक नेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इसको मैन मेड भी बोलते हैं. स्टोन्स, वुड, सन, मून आर अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. जो आपका स्टोन, वुड, सन, मून जो है आपका ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है. और वेयरएस ग्लास, प्लास्टिक, पेपर आर द मैन मेड. जो आपका ग्लास, पेपर है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है. जो बनाया किसने बनाया इसको मनुष्य ने बनाया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. कैसे हम जान पाएंगे ये लिविंग थिंग्स है. देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक टू लिविंग थिंग्स. हम जान पाएंगे कि वो लिविंग थिंग है या नहीं है. कुछ उसके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. चलिए जानते हैं. दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, वो बढ़ते भी हैं, वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं. तो लेट अस स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स इन द डिटेल. और हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के बारे में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के अंदर. सबसे पहला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला है आपका, इसके अंदर सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो सेल बॉडी जो है वो सेल से निर्मित होता है. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल. जैसे एक मनुष्य का जो बॉडी बना है वो मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है. ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर. जो सेल है वो बहुत ही छोटे होते हैं. एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ. और इसी से हमारा जीवन चलता है. इट इज़ लाइक अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक. जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ईंट की. ईच सेल इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट. और इसी तरह से हमारा सेल है जिसको हम कंपार्टमेंट बोलते हैं. विच कंटेन्स अ राउंड पार्ट इन द सेंटर कॉल्ड सेल्यूलोस. और एक हमारे बॉडी के पार्ट में होता है सेंटर में जिसको हम सेल्यूलोस बोलते हैं. डैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल. और वो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. और बहुत सारे सेल को एक साथ रखता है ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं. एक ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन. एक ग्रुप जो टिश्यू है एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन हमारे बॉडी में करता है जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं. एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, है ना. जब हमारे एक पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब विथ वन अनदर, जब एक साथ जब रहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस अगर फॉर्म होता है ना, तब हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. और हम देखेंगे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. वो कौन से सेल से बने हुए, सिंगल सेल से. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स, नंबर एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर. और हम सेल के द्वारा हम एनिमल्स के अंदर भी जान सकते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर. अमीबा, पैरानीशियम एंड येस्ट विच हैव अ सिंगल सेल. अमीबा, पैरानीशियम और येस्ट है जो सिंगल सेल है जिसको हम यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं. अनदर एनिमल, ह्यूमंस बींग्स एंड प्लांट्स हैव मोर देन वन सेल. जो ह्यूमन है, एनिमल है, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होता है.
है ना, इन देयर बॉडीज़ आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर सेल इसको बोलते हैं। थैंक्स लॉट, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।